अब मज़ीद बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ पर। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में जाना था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ ऐसी रेशियोज़ होती हैं जो कंपनी की एबिलिटी या काबिलियत को जज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि कंपनी कितनी काबिल है अपने इनकम को अर्न करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखी थी, जिनमें थी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर शेयर। फर्स्ट टू जो टॉपिक्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है और अर्निंग पर शेयर क्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI भी कहा जाता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, जिसे हम ROCE भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये एक ऐसी रेशो है जिसके थ्रू कंपनी को ये पता चल सकता है कि कंपनी ने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या जितना सरमाया कंपनी ने बिजनेस में लगाया है, उससे आने वाला रिटर्न, उससे आने वाला मुनाफा कितना है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनाफे को मेजर करने के लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो का इस्तेमाल करते हैं। अब इस रेशो में हमने जो प्रॉफिट लेना होता है, जो रिटर्न लेना होता है, जो कंपनी ने इनकम जनरेटेड लेनी होती है, वो बिफोर इंटरेस्ट की लेनी होती है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट है और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न जो है वो निकालने के लिए हम उसको एलिमिनेट ही करते हैं। उसके बाद कंपनी इस रेशो को इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि इस रेशो के थ्रू कंपनी को पता चल जाए कि ना सिर्फ शेयर होल्डर्स को बल्कि इन्वेस्टर्स को कितनी अर्निंग अवेलेबल होगी, मतलब कितना मुनाफा इन्वेस्टर्स को मिलेगा शेयर होल्डर्स के अलावा। तो यहाँ पे अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है एलिफेंट इंटरनेशनल्स और हम एज्यूम करते हैं कि एलिफेंट इंटरनेशनल्स जो है वो स्टेशनरी आइटम्स बनाती है। अब कंपनी ने स्टेशनरी आइटम्स बनाने के लिए जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है या जितना सरमाया लगाया है, उसे हम कहते हैं कि वो 1 मिलियन रुपीस है या 10 लाख रुपए का है। साथ ही साथ ये जो सरमाया है, जो कैपिटल कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, इस कैपिटल के ऊपर आने वाला जो प्रॉफिट है उसे हम एज्यूम करते हैं कि वो है 200,000 रुपीस, 2 लाख रुपए। लेकिन इसके ऊपर अब टैक्स भी लग रहा है और हम एज्यूम करते हैं कि जो टैक्स का रेट चल रहा है कंपनीज के लिए वो है 30%। अब हमने क्या देखना है कि एलिफेंट इंटरनेशनल्स ने जितना सरमाया अपने बिजनेस में लगाया है उससे आने वाला मुनाफा कितना है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है। PBIT कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। इसमें से हमने टैक्स की अमाउंट रिड्यूस कर देनी होती है, क्योंकि टैक्स जो है वो एक्सपेंस है और इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल वैल्यू से या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, जिसमें डेट की वैल्यू भी शामिल होती है और इक्विटी की वैल्यू भी शामिल होती है। या अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जितना भी कैपिटल कंपनी ने एम्प्लॉय किया है या जितना कैपिटल पैसा जो है वो कंपनी ने बिजनेस में लगाया है, उसको यहाँ पे हमने लिखना है। तो अब अगर हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो आ रहा है 2 लाख रुपए का, लेकिन साथ ही साथ हमने इसमें से टैक्स को माइनस कर देना है। तो हम 1 में से माइनस कर देंगे, टैक्स जो है वो 30% है, जिसको हम 0.30 भी लिख सकते हैं। तो हम 1 में से 0.30 को लेस कर देंगे, जो कि टैक्स का रेट है, और फिर डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी नहीं है, लेकिन कंपनी को कैपिटल इन्वेस्टेड अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम 1 मिलियन रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टेड जो है उसको ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे।
तो अब जब हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 14%। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी 1 मिलियन रुपए के ऊपर 14% प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये हो गए हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने जो नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करनी है वो है अर्निंग पर शेयर, जिसे हम ईपीएस भी कहते हैं। अब अर्निंग पर शेयर क्या होती है? अर्निंग पर शेयर बेसिकली ऐसी रेशो होती है जिसमें कंपनी ये जान सकती है कि शेयर होल्डर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं या कमा रहे हैं। अब कंपनी इस रेशो को क्यों इस्तेमाल करती है? कंपनी इस रेशो को इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि ये पता चल सके कि कंपनी एक शेयर पर कितना पैसा बना रही है या कितना पैसा कमा रही है। उसके अलावा कंपनी अपनी कॉरपोरेट वैल्यू को, जिसे हम कंपनी की वैल्यू भी कहते हैं, उस वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए या उस वैल्यू का अंदाजा लगाने के लिए अर्निंग पर शेयर की रेशो को कैलकुलेट करती है। जिस तरह हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 200,000 का अवेलेबल है। इस एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे और हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 200,000 रुपीज का है एलिफेंट इंटरनेशनल्स का। साथ ही साथ इंटरेस्ट जो है वो 20,000 रुपीज का हमने एज्यूम कर लिया। टैक्स रेट हमारे पास सेम रहेगा 30% और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उसे हम कह देते हैं कि वो हैं 100,000, मतलब 1,00,000 शेयर्स। अब हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हम ये करेंगे कि पहले हम लेते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसा टैक्स नहीं होता, ऐसा प्रॉफिट नहीं होता जो कि हम शेयर होल्डर्स को दे सकें। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होल्डर्स के दरमियान में तकसीम किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम 200,000 रुपीज जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट को क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमने कंपनी ने जो है शेयर होल्डर्स को एक नेट फिगर देनी होती है और नेट फिगर के लिए हमने तमाम एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना होता है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 0.30 से, जो कि हमारे पास टैक्स रेट आ रहा है। तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाएगी। इसको हम डिवाइड कर देंगे 100,000 शेयर से। तो अगर सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो आ जाएगा 1,26,000 रुपीज का। अब इसका क्या मतलब है कि ये प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स पर तकसीम करेगी। तो जब शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट तकसीम करना है तो इसका मतलब हो गया कि अब हम इस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जब हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.26। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी अपने एक शेयर के ऊपर शेयर होल्डर्स को 1.26 रुपीस की अर्निंग जो है, कमाई जो है वो दे रही है। अब यहाँ पे हमने दो बातों का इस रेशियो को कैलकुलेट करते हुए ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं तो वो ईयर एंड के लेने हैं, क्योंकि साल के दौरान नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। तो हमने ईयर एंड पे नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे उनको इस जो फार्मूला है इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। उसके अलावा हम अर्निंग पर शेयर को हम इवेलुएट कैसे कर सकते हैं कि जितनी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी उतनी ही कंपनी के शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितनी कंपनी के शेयर की वैल्यू या कंपनी की वैल्यू ज्यादा होगी उतने ही इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन इस बात पर भी ले सकते हैं कि कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो उसकी शेयर प्राइस से रिलेट कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न कर जितना होगा उतनी ही कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज करेगी। तो अर्निंग पर शेयर जितनी ज्यादा होगी कंपनी उतनी ही ज्यादा मुनाफे में होगी और उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो यहाँ तक हमने अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देख लिया। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं और हमने दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस कर लिया।